तो हम लोग बेसिक मैथ्स में थे और वो भी ट्रिग्नोमेट्री में थे। और लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या बताया था। एक तो मैंने साइनूसॉइडल ग्राफ्स बताए थे। गुड इवनिंग गोपी। साइनूसॉइडल ग्राफ्स एक तो ये हमने किए थे। दूसरा 0 डिग्री। गुड इवनिंग विश्वदीप, गुड इवनिंग मनदीप। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इनकी हमने वैल्यूज निकाली थी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। जो है पिछली बार हमने साइनूसॉइडल ग्राफ्स पढ़े थे और इनकी हमने वैल्यूज फाइंड की थी। ठीक, ये किया था। अब चलते हैं कि अगर बाकी एंगल्स की अगर हमें वैल्यूज निकालनी होंगी तो फिर हम कैसे निकालेंगे। वैल्यूज ऑफ सम अदर एंगल्स। सम लिखा है, हर कोई नहीं कह रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। सम अदर एंगल्स। इसमें सबसे पहली बात, मेरे ख्याल से तुम ये जानते होगे कि हम इस एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक तो मेरे ख्याल से जानते होगे 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एंगल हम कुछ ऐसे मेजर करते हैं ना, जैसे मान लो ये लाइन है, क्यों ये लाइन है तो इधर को मेजर करते हैं, क्यों ऐसे मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और मान लो ये 30 डिग्री है तो हम ये कह देते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों नहीं होता, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कह देते हैं। और इनकेस अगर मैं उल्टा मेजर करूं, मान लो सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे मेजर करूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली बट माय होम स्टेट इज उत्तराखंड। ठीक, मान लो मैं इस टाइप से बेटा जो है इस टाइप से अगर मैं ये करूं, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा ये 330 डिग्री होगा ना। तो इसको मैं -330 डिग्री भी लिख सकता हूं। ये समझ में आ रही बात बेटा। ये बताओ जो है कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं और क्लॉकवाइज में जो हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लो, 90 डिग्री को मैं -270 डिग्री लिख सकता हूँ ना। दोनों का सम वो होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा जो है दोनों का सम 360 होना चाहिए। इसी टाइप से मान लो 100 डिग्री को मैं -260 डिग्री भी लिख सकता हूँ। 120 डिग्री को -240 डिग्री भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उसको हम क्या कर देते हैं, फिर नेगेटिव ले लेते हैं। चलो जो है ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें लग रहा है
0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल आएंगे, नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल आएंगे, और इसमें ना सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें लग रहा होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री आएगा, और इसमें केवल साइन एंड कोसाइन, कोसेक कह लो, ठीक है, साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे, ध्यान रखना बेटा जी। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। और लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री के एंगल्स आएंगे, और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल से तुमने एक सेंटेंस या तो पढ़ा होगा या पढ़ लो, इसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं ना, ऑल सिल्वर टी कप्स। हाँ, ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो गए, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव हो गए, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव हो गए। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। हाँ, वो जो भी तुम्हें सही लगता है वो देख लेना, ठीक है बेटा, जो है जो भी तुम्हें सही लगता है। हमें बचपन से वही याद है, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, जो है 90 डिग्री प्लस माइनस अगर थीटा हो तो चेंज हो जाएगा। ये अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। चेंज का मतलब साइन की वैल्यू कॉस हो जाएगी, कॉस की वैल्यू साइन हो जाएगी, और टेन की वैल्यू कॉट हो जाएगी, कॉट की वैल्यू टेन हो जाएगी। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसका मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, एंड सो ऑन। वही मैंने कहा जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आएगा। और तीन चीजें और याद रखनी, मतलब इसमें एक तो ये हो गया कह लो, दूसरा ये हो गया, और तीसरा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसी टाइप से टेन माइनस थीटा, ये माइनस टेन थीटा होगा, और कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है।
तो मैंने ये जो 3 रूल्स तुम्हें दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनसे फिर तुम कुछ वैल्यूज और फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर वैल्यू फाइंड कर लोगे, ध्यान रखना बेटा जो है। एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। एक तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के एंगल आएंगे, सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 और फोर्थ में 270 से 360। और उसके बाद मैंने तुमसे कहा 90 डिग्री प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा। साइन व्हाट विल बी कॉस और कॉट, सॉरी कॉस होगा बेटा। 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरा मैंने तुमसे कहा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये कह लो। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स में, तब समझ में आएगा तुम्हें। देखो, जैसे अगर मुझे मान लो साइन ऑफ 120 डिग्री लिखना है, तो आप एक बार बताओ, साइन 120 डिग्री को मैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं ना? नहीं बताओ, साइन 120 डिग्री को मैं साइन 180 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक। अब आप ये देखो कि जो 120 डिग्री होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने तुमसे कहा साइन की वैल्यू प्लस होती है। क्यों साइन की वैल्यू प्लस आती है? नहीं, तो पहले तुम प्लस तो ऐसे ही लिख देना बेटा, यही तो बात है। प्लस ऐसे लिख देना, 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना बेटा जो है, 120 डिग्री आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये प्लस आएगा, कह लो प्लस आएगा। अब मैंने तुमसे कहा था 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता, समझे ना? 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब साइन की जगह साइन ही रहेगा जो है, समझ गए ना? साइन की जगह साइन ही रहेगा, तो ये प्लस साइन 60 डिग्री होगा, और साइन 60 फिर प्लस √3/2 आ जाएगा, बस हो गया। ये कर लीजिए, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और याद करो, पिछला लेक्चर याद करो, मैंने तुमसे ये बोला था कि नहीं बोला था, साइन 120 डिग्री और साइन 60 इक्वल होते हैं, ये बोला था या नहीं बोला था? बताओ बेटा जी, पिछले लेक्चर में याद करो, मैंने साइन 120 डिग्री और साइन 60 इक्वल रखे थे कि नहीं रखे थे? तो जरा देख लो, यहाँ भी तो वही आ रही है वैल्यू, साइन 120 डिग्री और साइन 60 इक्वल आ रही है, बस ये कह लो। ठीक, उसके बाद देखो, अगर मुझे cos 150 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो पहली बात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया। अब सुनो, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में जो कॉस होगा वो निगेटिव आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, कॉस निगेटिव आएगा। क्यों कॉस निगेटिव आएगा? तो तुम निगेटिव पहले ही लिख दो, हाँ ये ध्यान रखना, निगेटिव पहले ही लगा दो बेटा जो है, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। और मैंने तुमसे कहा था 180 डिग्री प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है जो है, 180 डिग्री प्लस माइनस में चेंज नहीं होता है, तो ये माइनस कॉस 30 डिग्री होगा। क्यों माइनस कॉस 30 डिग्री? और कॉस 30 डिग्री तुम जानते हो √3/2 होता है, तो इसका मतलब ये माइनस √3/2 आ जाएगा। और अगेन पिछला वाला लेक्चर याद करो बेटा जो है,
पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? मैंने तुमसे बताया था कि cos 150 डिग्री और माइनस cos 30 डिग्री इक्वल होंगे, ये बोला था या नहीं बोला था बताओ? मेरे ख्याल से पिछला लेक्चर तुम्हें याद होगा कि मैंने बोला था cos 150 डिग्री और माइनस cos 30 डिग्री वो दोनों इक्वल होंगे, ये बोला था मैंने। ये कर, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब सपोज करो मुझे cos मान लो 270 डिग्री निकालना होता, ध्यान से देखना बेटा, जो 270 डिग्री निकालना होता, तो पहली बात तो तुम ये देखो कि cos 270 डिग्री इसमें होगा ना, ये बनेगा। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, बताओ ये 270 डिग्री बनेगा। नहीं, ये 270 डिग्री यहां पे बनेगा। अच्छा, ये 270 डिग्री थर्ड और फोर्थ की बाउंड्री है, क्यों? बाउंड्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि थर्ड में जो कॉस होता है वो तो नेगेटिव होता है और फोर्थ में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या होगा, समझ गए ना? अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम दोनों ले लेते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो प्लस माइनस दोनों लिख लेता हूं, प्लस माइनस कॉस। हाँ, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या बेटा जो है। अब मैं इसको लिख सकता हूं ना, कॉस 180 डिग्री प्लस 90। गोपी ये समझ में आई बेटा ये बात? बता जो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था यार प्लस लिखूं या माइनस लिखूं जो है, क्योंकि 270 डिग्री बाउंड्री पे आ रहा जो है, तो मैंने दोनों ही लिख दिया। चलो जो है ठीक है, दोनों लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब तुम देखो कि 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता, क्यों? 180 डिग्री प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। तो इसको तुम चलो ऐसे कह दो, प्लस माइनस कॉस 90 डिग्री कह दो। लेकिन cos 90 तुम जानते हो जीरो होता है, क्यों? cos 90 कितना आता है? जीरो आता है। तो इसका मतलब ये जीरो आ गया, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, कह लो ये हो गया, बस हो गया इस टाइप से। और वैसे भी तुम्हें अगर याद होगा, cos थीटा वर्सेस थीटा जो ग्राफ था लास्ट टाइम जो हमने ड्रॉ किया था ना, ये cos थीटा था और ये थीटा ग्राफ था। तो तुम्हें याद है ऐसे चलता था बेटा, ये +1 की लाइन होती थी और ये -1 की लाइन होती थी। पहला पॉइंट ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और यहां पे आता था 270 डिग्री। मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूं क्या है, क्यों? ये 270 डिग्री हो गया, बस हो गया ऐसे। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। अगर मुझे साइन 330 डिग्री निकालना है, तो पहले ये बताओ, मैं साइन 330 डिग्री को साइन -30 डिग्री लिख सकता हूं? ये बताओ, साइन 330 डिग्री को साइन -30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अभी बताया था बेटा मैंने, ये हो गया। और फिर मैंने बताया था कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। नहीं है, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं -sin30 डिग्री, और sin30 तुम जानते हो हाफ होता है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ हाफ आ गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गई होगी बात, क्यों? ठीक, एक और देखो। अगर मान लो मुझे tan ऑफ 315 डिग्री निकालना है, tan 315 डिग्री निकालना है, तो इसको ये बताओ, मैं tan ऑफ -45 डिग्री लिख सकता हूं? नहीं है, tan 315 डिग्री को tan ऑफ -45 डिग्री लिख सकता हूं। और हाँ, और मैंने बताया था कि tan माइनस थीटा को -tan थीटा लिख सकते हो, क्यों? -tan थीटा, तो ये हो जाएगा -tan 45 डिग्री
और tan 45 मैंने तुम्हें 1 बताया था, तो इसका मतलब -1 आ जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से ये मेथड तुम्हें अब समझ में आ गई होगी। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के एंगल होंगे, सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से 180 होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तीसरे में 180 से 270 होंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ में 270 से 360 होंगे, और उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई एंगल बाउंड्री पे आ रहा है तो फिर परेशान मत होना जो है। जैसे एक बाउंड्री वाला और कर देता हूं, देखो, ठीक है, एक बाउंड्री वाला और कर देता हूं। मान लो मुझे साइन 270 डिग्री निकालना होता, तो अगेन वही 270 कहां पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखो बेटा जो है, थर्ड एंड फोर्थ, इसकी बाउंड्री पे आ रहा है। नहीं, अभी रुक जा बेटा, इसकी बाउंड्री पे आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि थर्ड और फोर्थ दोनों में ही साइन निगेटिव होता है। गोपी बता बेटा जो है, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही साइन निगेटिव होता है कि नहीं होता बता जो है। तो माइनस तो फिक्स हो जाएगा ना, माइनस तो पहले ही लगा दो तुम, माइनस ऐसे लगा दो बेटा जो है, माइनस पहले से ही लगा दो। अब मैं इसको क्या लिख सकता था बता जो है, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हाँ समझ में आ गया होगा, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और मैंने तुमसे कहा था 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो साइन की जगह साइन ही रहेगा, तो ये माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री रहेगा। और साइन 90 तुम जानते हो 1 होता है, तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। अच्छा, साइन और कोसाइन में तो वो कुछ एंगल्स पे तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे तुम याद करो, फिर से वही आ जाते हैं, देखो ये साइन थीटा था, ये थीटा था, तो ये ऐसे बनता ना ग्राफ इसका, तुम्हें याद होगा ये बनता था बेटा ग्राफ, ये बनता था, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री यहां पे आता था। क्यों? यहां पे याद होगा ये 270 डिग्री आता था, क्यों? ये 270 डिग्री आता था, तो यहाँ पे वैसे भी वैल्यू कितनी है बताओ जो है, -1 है, ये कर लीजिए। अच्छा, मैंने ज्यादातर जो क्वेश्चन लिए वो 180 प्लस माइनस में किए हैं। एक ऐसा करते हैं कि एक 90 प्लस माइनस में भी कर लेते हैं, ठीक है, 90 प्लस माइनस में भी कर लेते हैं, वो देख लो कितना होगा। अगर मुझे 10 मान लो 120 डिग्री लिखना है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे कर लो, क्यों? ये हो गया ना 120 डिग्री, ये आ गया। अब 120 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखना है बेटा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस तुम अपनी तरफ से लगा लो, समझ गए ना, माइनस अपनी तरफ से लगा दो। और मैंने तुमसे कहा था कि 90 में चेंज हो जाता है, क्यों? 90 में चेंज हो जाता है, 10 की जगह कॉट हो जाएगा, क्यों? 10 की जगह कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 30 तुम थोड़ा सा देखोगे तो, चलो ऐसे कर दे रहा हूं, अभी तुम्हें याद नहीं होंगी वैल्यूज, ये -1/tan30 होगा, क्यों? और जो tan30 की वैल्यू होती है, ये 1/√3 होती है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो -√3 आंसर आ जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, A+B फॉर्मूले। बस फॉर्मूले हैं, तुम्हें फॉर्मूले याद करना है और कुछ नहीं करना है। A+B फॉर्मूले,
बाकी ये कैसे आते हैं, क्या आते हैं, ये सब तुम मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे। फिजिक्स में हम केवल फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिफ्थ, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और लास्ट में सिक्स्थ, टेन ए माइनस बी, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। सारे फॉर्मूले एक बार देख लो बेटा, अच्छी तरीके से देख लो, फिर इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा। साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी और फिर देन टेन ए माइनस बी, इनको देख लेना। अब इन्हीं से मैं कुछ और रिजल्ट्स निकालूंगा, ठीक है। 1, 3 और 5 में इन 1, 3 एंड 5, मतलब जो a प्लस बी वाले फॉर्मूले थे वो कह रहा हूं मैं। a प्लस बी वाले जो फॉर्मूले थे उनकी बात कर रहा हूं। उसमें तुम b को a रख दो बेटा, तो मुझे कुछ और फॉर्मूले पता चल जाएंगे। देखो, जैसे आप देखो, अगर मैंने पहले वाले में रखा b को a, तो साइन 2a का फॉर्मूला पता चलेगा ना। देखो, इस वाले में रख के देखो बेटा, साइन 2a इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। इसका मतलब 2 साइन ए कॉस ए हो गया। समझ में आ रहा? एक फॉर्मूला ये पता चल गया ना बेटा, साइन 2a, हाँ, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। लेकिन कभी कभी इसको और भी ज्यादा वो कर देते हैं। ये बता सकते हो फिर मैं साइन ए कितना लिख सकता हूं बेटा, ये बताओ।
साइन ए कितना लिख सकता हूं, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। जैसे ना तुम ये देखो, यहाँ पे 2a था बेटा, जो है यहाँ पे 2a था, तो यहाँ पे a और a था। इसका मतलब अगर यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे a बाई 2 और a बाई 2 होगा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? उज्जवल, गोपी, बाकी बच्चे बताओ बेटा, ये समझ में आई बात नहीं आई? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा क्या है? ठीक, तो कई बार सिर्फ साइन ए इस टाइप का भी फॉर्मूला तुम्हें वो होता है, कर लो ये कर लो। अब घंटी बज गई है, कोई डाउट हो तो बता दो, जो है कोई भी डाउट हो तो बता दो। अभी करता हूँ। ठीक, हाँ अभी बताऊंगा, 720 डिग्री अभी बताता हूँ बेटा, जो है ठीक है। सबसे पहली तो एक चीज अभी बताता हूँ, पहले इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर 720 और ये सब बाद में करता हूँ विश्वजीत, ठीक है। अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ बेटा, जो है सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि जब हमारा ना जैसे चैप्टर चल रहा है, तो अभी हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो, स्पेयर टाइम हो, लेकिन जब हमारा एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं बचेगा बेटा, जो है प्रॉब्लम करने के लिए। जैसे अभी तुम सोच सकते हो ना, 2 दिन पहले क्लास हुई थी, परसों क्लास हुई थी, तो तुम सोच सकते हो कि इस बीच में क्या करूं, जो है। लेकिन जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो तुम्हारे पास बैकलॉग फिर बहुत रहेगा, प्रॉब्लम करने के लिए बैकलॉग काफी रहेगा, जो है ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद तुम्हारे करने के लिए फिर काफी कुछ रहेगा, जो है। एक तो ये हो गया, ठीक, ये बताऊंगा, हाँ भी पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब चलते हैं दूसरी बात। अब मैं ये वाले फॉर्मूले में अगर रखूं, तो देखो ये cos 2a हो जाएगा, क्यों? ये बताओ, ये cos 2a बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ, जो है cos 2a बन जाएगा। अब वो क्या हुआ देखो, cos a इंटू cos a मतलब cos स्क्वायर a हो गया, माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो गया। तो इसका मतलब cos 2a का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? cos 2a का फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लेकिन इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। तुम्हें याद है कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखते थे? बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बताओ, जो है कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखते थे। तो इसका मतलब जब वो वैल्यू पुट करोगे तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा। और साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख लेते थे, नहीं, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख लेते थे। तो जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बताओ ये कन्वर्ट कर लोगे? ये बताओ, ये कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे बेटा, जो है ये बताओ, कर लोगे ना? तो cos 2a के दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले बन गए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, इसको थोड़ा हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मुझे cos a लिखना है, फिर cos a कितना लिख सकता हूं मैं? cos a लिख सकता हूं cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी आ गया। और अब चलते हैं लास्ट वाले में, इसमें पुट करते हैं। मैंने b को a रखा, तो tan 2a आ गया, नहीं है tan 2a आ गया। तो देखो वो कितना हो गया, tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a।
अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया टेन टू ए, टेन टू ए इक्वल टू टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं तो जो टेन ए का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा टू टेन ए बाई टू, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये फॉर्मूले उसी से निकल जाते हैं बस हो गया। ये तो आ गया जब मैंने 1, 3 और 5 में बी को ए रखा था। अब मैं एक काम करता हूं, 2, 4 और 6 में बी को ए रखता हूं। उससे फायदा वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं चलो। टू, 4 और 6 में पुट बी इक्वल टू ए। उससे कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा जो है, लेकिन फिर भी कुछ प्रूव करके दिखा देता हूं मैं क्या होगा। देखो, अगर मैं इसको बी को ए रख दूं तो वो साइन जीरो बन जाएगा ना। ये होता अगर मैं इसमें बी को ए रख दूं तो साइन जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, साइन जीरो बनेगा। अब ये क्या हुआ देखो, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, तो राइट हैंड साइड भी जीरो आ रही होगी, तुम्हें लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ बेटा जो है। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में बी को ए रख दूं, क्यों बी को ए रख दूं तो साइन जीरो बन रहा है। तो साइन जीरो कितना हुआ देखो, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, वो जीरो आ गया। तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, बस हो गया। ये बन गया ना, देखो साइन जीरो इक्वल टू ये बन रहा था साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और ये जीरो आ जाएगा। और तुम जानते भी होगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है, क्यों साइन जीरो की वैल्यू जीरो आती है। तो एक तो ये पता चल गया। अब चलो अब इस पे रखो, कॉस जीरो इक्वल टू क्या हुआ देखो, कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर है, प्लस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, और उसकी वैल्यू वन आती है अगर तुम्हें याद हो। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, वन होता है। तो इसका मतलब कॉस जीरो कितना निकल के आ रहा है जरा देखो, कॉस जीरो की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, वन होता है। तो इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू वन आ गई, बस हो गया। विश्वजीत समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता जो है, ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया बता जो है, क्यों। अब चलते हैं सिक्स वाले में लास्ट में। वो बना टेन जीरो इक्वल टू कितना हुआ देखो, टेन ए माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो जरा देखो इसका न्यूमरेटर जीरो आ जा रहा होगा, क्यों न्यूमरेटर जीरो आ रहा होगा तो ये जीरो आ गया, बस हो गया। और तुम जानते भी होगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और टेन जीरो की वैल्यू जीरो आती है, बस हो गया। ये क्लियर। उज्जवल समझ में आया बेटे तेरे, ये बता जो है उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया। अब पहले तुम्हारे डाउट ले लेता हूं, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है ना बेटा जो है, सुन उज्जवल की बात बता देता हूं कि थीटा में
प्लस माइनस 360 डिग्री ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस 720 डिग्री ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब थीटा ही रहेगा कह लो। जैसे तू एक बात बता कि 370 डिग्री, इसका मतलब वो, हाँ तू देख 370 डिग्री वो 360 डिग्री प्लस 10 डिग्री होगा ना। उज्जवल बता बेटा जो है 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, 370 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री प्लस 10 डिग्री हो गया, तो एक्चुअल में वो 10 डिग्री हो गया। फिर जो है 370 डिग्री कितना डिग्री हो गया बता, जो है 10 डिग्री हो गया ना अगर देखेगा तो जो है, क्यों। इसी टाइप से अगर तू 720 डिग्री करेगा तो 720 डिग्री कितना हो गया बता, जो है 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो 360 तो तू कितना भी घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ना, तो अल्टीमेटली ये 0 डिग्री हो गया। अब बता समझ में आया कि नहीं आया, बता अब समझ में आया कि नहीं आया। 720 डिग्री क्या होगा बता जो है, तो इसका मतलब अगर मुझे cos 720 डिग्री लिखना है तो एक तरीके से वो cos 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री तुम जानते हो 1 हो गया, बस हो गया, ये कह ले। ये तो आ गई उज्जवल की बात। अब चलते हैं विश्वजीत की बात। विश्वजीत मेरे को बताते हुए चलना बेटा जो है, ये बता जो 270 डिग्री है, ये बाउंड्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं बता जो है, पहले बता, इसमें कोई डाउट है तो बता बेटा जो है, बाउंड्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बता कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर मुझे cos 270 डिग्री निकालना है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, समझ में आ रहा बता, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि प्लस होगी या माइनस होगी, तो मैं दोनों साइन ले लेता हूं, प्लस माइनस दोनों ले ले चल, क्योंकि आगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब इसको लिखूंगा कैसे, मैं cos, चल दूसरे तरीके, अच्छा नहीं छोड़, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकता हूं, बता विश्वजीत समझ में आया कि नहीं आया बेटा बता जो है, ये हो गया। और मैंने तेरे से कहा कि 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, तो कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस कॉस 90 ही रहेगा। लेकिन कॉस 90 तो जीरो होता है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो अल्टीमेटली ये जीरो आ गया, बस हो गया, ये कह लेते यार। अच्छा इसका एक दूसरा तरीका भी था, सुन, इसका एक दूसरा तरीका भी था, कॉस 270 डिग्री, इसको मैं कॉस माइनस 90 डिग्री लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, पहले बता बता, cos 270 डिग्री को मैं cos माइनस 90 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बता जो है, ये लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने ये बताया कि cos माइनस थीटा वो cos थीटा होता है, क्यों, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसका मतलब ये cos 90 हो गया, और फिर cos 90 तुम जानती हो जीरो हो गया, बस हो गया, तो उसमें कंफ्यूजन ही नहीं होगा, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कह रहा हूं मैं। इसी टाइप से चल दूसरा देख ले, जैसे अगर तेरे को साइन 270 डिग्री निकालना है मान ले, तो इसको मैं साइन माइनस 90 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये बताया था ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये माइनस साइन 90 हो गया, और साइन 90 तू जानता है 1 होता है, तो इसका मतलब -1 आ गया, बस हो गया। अब बता कोई कंफ्यूजन है तो बोल बेटा जो है, अब कोई कंफ्यूजन है तो बोल इसमें, अब तो नहीं है ना, ठीक।
अब चलते हैं हम एप्लीकेशंस में। जो मैंने a प्लस बी फॉर्मूले पढ़े थे उसके कुछ एप्लीकेशंस बता देता हूँ क्या होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ a प्लस बी फॉर्मूले। सपोज करो ना मेरे को cos 15 डिग्री निकालना है, मान लो। तो ये बता, मैं इसको cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लगा सकता हूँ ना? नहीं होता। cos 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 45 डिग्री माइनस ये। तो इसमें आप cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना, बस हो गया। cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बस हो गया जो है। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 45 हो गई और b की वैल्यू 30 हो गई। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था? अभी तुम्हें याद नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होगा, बस हो गया। समझ में आ गया विश्वजीत कैसे यूज करना है इसको? ये बता बेटा जो है, इस वाले फॉर्मूले को कैसे यूज करना है कि अगर मुझे cos 15 डिग्री निकालना होता तो कैसे करता। अब वैल्यू रख लेते हैं, बस हो गया। cos 145 डिग्री 1/√2 होता है। cos 30 √3/2 होता है। प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके √3 + 1 अपॉन 2√2 आएगा। बताओ कोई डाउट? उसके बाद पूरी वैल्यूज मत निकालना, वो तो बाद में निकालते रहोगे, कोई नहीं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, बस हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ, चलो तुम भी याद रखोगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो sin 75 डिग्री भी होगी। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है, cos 15 डिग्री की वही वैल्यू आएगी जो किसकी आती है? बताओ जो है, जो sin 75 डिग्री की आएगी। उज्जवल समझ में आ रहा बेटा जो है? ये भी ध्यान रखना पूरी चीजें, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मुझे cos 105 डिग्री निकालना है, मान लो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये भी लिख सकता हूं। अब इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ध्यान रखना। अब फॉर्मूला तुम्हें याद दिला देता हूं, याद होगा नहीं अभी तुम्हें। वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री। अब cos 60 तुम जानते हो 1/2 आता है, और cos 45 1/√2 माइनस sin 60 का मतलब √3/2, sin 45 का मतलब 1/√2। तो अल्टीमेटली तुम देखोगे तो ये 1 - √3।
अपॉन 2√2 आएगा। कर लोगे ये बताओ बेटा जो है, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गोपी? वैसे तो तूने बता ही दिया प्रॉब्लम कहाँ पे होगी जो है, ये हो गया। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात भी सुनो। हाँ, मेरे से कभी कभी थोड़ा ये कैलकुलेशन वो हो जाती है लिखते समय, तो तुम उसको बाय द वे अगर हो भी जाए तो उसको करेक्ट कर लिया करना, खुद से करेक्ट कर लेना। अगर मेरे से गलती लिखते समय हो भी जाए तो उसको खुद से भी करेक्ट कर लिया करना, ठीक? ये हो गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो सुनो। एक बात बताओ कि ये जो 105 डिग्री है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता ना? नहीं होता, ये 105 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता, और सेकंड में जो कॉस होता वो नेगेटिव आता। तो आप देखना ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है ये अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो नेगेटिव ही आएगी। हाँ, ये नेगेटिव ही आएगी बिकॉज 1 की वैल्यू √3 से कम होती है। क्यों? अगर आप देखोगे 1 की वैल्यू √3 से कम होती है तो इसका मतलब ये वैल्यू वैसे भी निगेटिव आएगी। और दूसरा जो विश्वजीत कह रहा है, cos 105 डिग्री को, cos 105 डिग्री को मैं cos माइनस cos 75 डिग्री भी लिख सकता था। उज्जवल, तेरे समझ में आ रही बात बेटा? समझ में आई कि नहीं आई ये बता जो है, ठीक है? तो ये माइनस cos 75 भी लिख सकता था। और मजे की बात सुनो, cos 75 को मैं sin 15 डिग्री भी लिख सकता था। बताओ, cos 75 डिग्री को मैं कितना लिख सकता था? sin 15 डिग्री भी लिख सकता था। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस sin 15 डिग्री। बस हो गया। तो ऐसे जुगाड़ बनाए जाते हैं, समझ गए ना? अब जैसे ऐसे तुमने जुगाड़ बना दिए कि इसका मतलब cos 105 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री भी होगा और वो माइनस sin 15 डिग्री भी होगा। तो ऐसे जुगाड़ बनाए जाते हैं, ये कहते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी फिर। एक बात बताओ कि अगर मुझे ना sin 120 डिग्री लिखना होता तो एक तरीका ये भी था, देखो इसको मैं sin 2 × 60 डिग्री भी लिख सकता था और इसमें मैं sin 2a का फॉर्मूला लगाता। फिर इसका मतलब a यहाँ पे 60 डिग्री हुआ। हाँ बेटा ध्यान रखना। और sin 2a का जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था 2 sin a cos से बनाया था। समझ में आ रहा है? बताओ, sin 120 डिग्री को मैं sin 2a भी लिख सकता था, 2 × 60 डिग्री भी लिख सकता था। अब वैल्यू कर लो, बस हो गया। तो ये आ गया 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब वैल्यू रख लो, 2 sin 60 का मतलब हो गया √3/2 और cos 60 का मतलब हो गया 1/2। हाँ, ये आ गया √3/2 आ गया। और वैसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि साइन 120 डिग्री को हम साइन 60 के इक्वल भी लिख सकते थे ना, साइन 60 डिग्री के इक्वल भी लिख सकते थे। और साइन 60 तुम जानते ही होगे √3/2 होता है, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से इनके एप्लीकेशंस कर लोगे। बताओ, एप्लीकेशंस करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो भी फॉर्मूले हमने लिखे थे बेटा, ये बताओ, एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक C+D फॉर्मूले और होते हैं, उनका एप्लीकेशन हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में आएंगे, ठीक है? लेकिन तुम फॉर्मूले याद कर लेना, बस हो गया।
C प्लस D फॉर्मूले, इसका एप्लीकेशन अभी नहीं आएगा और इसमें केवल 4 फॉर्मूले हैं, बस हो गया, ज्यादा भी नहीं करने। 4 फॉर्मूले। पहला, साइन C प्लस साइन D, ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। दूसरा, साइन C माइनस साइन D, ये होता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। तीसरा, कॉस C प्लस कॉस D, ये होता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। और लास्ट फॉर्मूला, कॉस C माइनस कॉस D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा रहे कि यहाँ पे कुछ चेंज होता है। यहाँ पे D माइनस C बाई 2 होता है, बस। ये फॉर्मूले भी थोड़ा दिमाग में बैठा लो। ये भी देख लो बेटा जो है, किसी एक को अप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कभी कभी। एक को अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। और इसमें मैं C को 0 और D को 90 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, C को ले लेता हूँ 0 डिग्री और D को ले लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो, cos 0 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री कितना होता है, ध्यान से देखना। 2 cos 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 2। अब सुनो, cos 0 होता 1, cos 90 होता 0। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड बनी वो 1 बन गई। ये आ गया। अब सुनो, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता और ये वाला एंगल माइनस 45 डिग्री होता। क्यों उज्जवल, बता बेटा जो है, पहला वाला जो आएगा वो 45 डिग्री होगा और दूसरा वाला माइनस 45 होगा। लेकिन तुम्हें मैंने बताया था कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, ये भी कहा था। कॉस माइनस थीटा, ये बताइए कॉस थीटा बोला था कि नहीं बोला था, बता। नहीं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बोला था ना बेटा जो है। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया देख, 2 इंटू कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2, और वो भी कॉस 45 ही हो गया। इसका मतलब 1/√2 ही आ गया।
तो अल्टीमेटली ये 1 के इक्वल ही आ गया, जरा चेक कर। तो राइट हैंड साइड भी देख 1 आ गया, क्यों? राइट हैंड साइड भी अगर तुम देखोगे तो फाइनली 1 ही आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कह लो। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बेटा जो है, ये कह लो। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट पॉइंट और रह गया, वो सुन लो क्या है। इससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री हमें फिजिक्स में नहीं चाहिए, बस हो गया। जितनी ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताई है उतनी फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। वो पॉइंट क्या है देखो, जैसे अगर मान लो साइन थीटा कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, तो तुम चलो कह दोगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री कह सकते हो। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है टेन थीटा 45 डिग्री, तो चलो तुम कह सकते हो कि थीटा की एक वैल्यू, सॉरी टेन थीटा 1 है मान लो, है। मान लो थीटा टेन थीटा 1 दिया हुआ है, तो तुम कह सकते हो थीटा की चलो वैल्यू 45 डिग्री भी हो गई। लेकिन अगर कहीं पे मान लो टेन थीटा 2 दिया हुआ है, अब तुम सोच में पड़ गए, यार ये तो वैल्यू सर ने पढ़ाई नहीं, तो कहीं हम गलत हाथों में तो नहीं फंस गए। कभी कभी ये आता है ना, दिमाग में आता है गोपी, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में आने लगता है कि हम गलत हाथों में तो नहीं फंस गए, कि टेन थीटा इक्वल टू 2 तो पढ़ाया नहीं बेटा जो है। तो फिर तुम थीटा को ना सिर्फ ऐसे छोड़ देना, बस हो गया टेन इनवर्स 2। तो जो भी मैथ्स जानता है वो समझ जाएगा कि तुम बिल्कुल सही हाथों में हो, ये कह लेते। उज्जवल समझ में आया बेटा, ये बता जो है। उज्जवल समझ में आया? अबे कहाँ चला गया? हाँ, एक और बता जो है। अगर मान ले कॉस थीटा -1.5 है, तो बता थीटा क्या लिखेगा बता। अगर मान ले कॉस थीटा, हाँ बस मैं यही जो है ना, यही मानना चाह रहा था। तू पहले बोल गया ना, मैंने जिससे पूछा था उसी से मैं भी इसके मुंह में 10 थप्पड़ मरवाता। अगर ये कहता ना कॉस इनवर्स -1.5, ठीक, तो मैं कहता कि 10 थप्पड़ मार तू अपने मुंह में। तो थीटा पॉसिबल ही नहीं है बेटा जो है, नॉट पॉसिबल। हाँ, बिकॉज वो +1 और -1 के बीच में रहेगा, ये कह रहे हैं। लेकिन अगर मान ले कॉस थीटा की वैल्यू -1/4 होती, तो फिर तू कह सकता था थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/4, तब तू कह सकता था, ये कह रहे। तो आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू पता चल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पता नहीं चल रही है तो उसको इन्वर्स करके छोड़ दो बस। जो भी मैथ्स जानता है वो समझ जाएगा कि तुम सही हाथों में हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में, फिजिक्स में इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दैट्स ऑल। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक में। नहीं आ जाएगा, अभी चिंता मत कर, सब चीज आएगी। अभी प्रोपोर्शनलिटी और परसेंटेज आना बेटा जो है। प्रोपोर्शनलिटी पे चलते हैं सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी। बेसिक मैथ्स में मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। हो सकता है वो 1 महीने बाद काम आए, 2 महीने बाद काम आए, 3 महीने बाद काम आए, लेकिन जरूर काम आएगी। हाँ ध्यान रखना बेटा जो है, तो किसी भी चीज को तुम्हें मिस नहीं करना है जो है। सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से देखो। अगर मान लो कहीं पे x इक्वल टू मान लो 4y लिखा हुआ है,
या x इक्वल टू मान लो 6y लिखा हुआ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम ना इसको ऐसे कह सकते हो बेटा जो है x प्रोपोर्शनल टू y, ये कह सकते हो। ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पे x इक्वल टू 4y या x इक्वल टू 6y दिया हुआ है तो तुम x प्रोपोर्शनल टू y कह सकते हो। अब इसमें कई चीजें होती हैं बेटा जो है, ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज नहीं कई सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली बात क्या आती है देखो, अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, ये तो बच्चा भी बता देगा। क्यों? अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x भी क्या होगा, बढ़ेगा जो है। ठीक, इफ y इंक्रीजेस देन x ऑल्सो इंक्रीजेस। एक तो ये हो गया, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, ध्यान से दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर y की वैल्यू n टाइम्स हो जाती है तो फिर x की वैल्यू भी इसका मतलब n टाइम्स हो जाएगी। इफ y बिकम्स n टाइम्स देन x also becomes n टाइम्स। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, x1 अपॉन x2, ये y1 अपॉन y2 होगा। फोर्थ, ये आगे चल के मैं बताऊंगा तुम्हें ये वाली चीज, कि इस केस में जो x और y का ग्राफ होगा बेटा जो है, वो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है जो है। समझ गए ना? x और y का जो ग्राफ होगा, एक्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये वर्ड आगे बहुत आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसको मैं SLPTO कहूंगा। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको मैं रेड से दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे को हमेशा दिमाग में रहे। तुमने ना यूनिटरी मेथड पढ़ी होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बेटा, ये बताओ जो है यूनिटरी मेथड, इतने का इतना तो एक का कितना, इतने का कितना, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। यूनिटरी मेथड कुछ सुना है कि नहीं सुना है बताओ। यूनिटरी मेथड वर्ड सुना है कि नहीं सुना है बताओ बेटा जो है। पढ़ा है ना, यूनिटरी मेथड सुना है ना। तो मजे की बात ये होती है कि जो यूनिटरी मेथड होती है ना वो केवल इसी केस में लगती है बस, हो गया। ठीक, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड कैन बी अप्लाइड, हर जगह मत लगा देना, ध्यान रखना बेटा जो है, कैन बी अप्लाइड ओनली इन दिस केस। अब मुझे ये बताओ, x प्रोपोर्शनल टू y की सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ जो है। x प्रोपोर्शनल टू y अगर कभी कभी आता है तो उससे क्या क्या चीजें तुम्हें पता चल रही हैं। y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, y अगर n टाइम्स होगा तो x भी n टाइम्स हो जाएगा। ठीक, और एक मैंने बताया x1 अपॉन x2 को हम y1 अपॉन y2 लिखेंगे, और जो x और y का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने तुमसे कहा कि हम जो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे वो केवल तभी करेंगे जब x प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ जो है, y होता है। उज्जवल बता बेटा, उज्जवल और विश्वजीत बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया?
उज्जवल और विश्वजीत, बताओ बेटा ये समझ में आई कि नहीं आई बात, बता बेटा जो है, समझ में आई ना? ठीक है, अब चलते हैं दूसरे उसमें जरा। अगर मान लो x इक्वल टू 4/y हो या x इक्वल टू 10/y हो, कुछ भी हो जाए, तो यहां पे x प्रोपोर्शनल टू 1/y कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, क्यों? अब इससे मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, सुनो। एक तो तुम्हें लग रहा होगा कि अगर y बढ़ेगा तो x कम होगा, बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, ये बताओ जो है, y इंक्रीजेस देन x डिक्रीजेस, बताओ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बताओ बेटा जो है, y अगर बढ़ेगा तो x डिक्रीज होगा। दूसरा, y अगर n टाइम्स हो जाए तो बताओ x तुम्हें कितने टाइम्स लग रहा है, बताओ कि y अगर n टाइम्स हो जाए तो बताओ x कितने टाइम्स हो जाना चाहिए, बताओ जो है, y अगर n टाइम्स होना तो चाहिए तो x कितने टाइम्स होगा, बताओ? x होगा 1/n टाइम्स। अब तीसरी बात सुनना बेटा, ध्यान से देखो। इसमें फिर x1/x2 वो उल्टा हो जाता है, y2/y1 हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा जो है? अगर x प्रोपोर्शनल टू 1/y है तो x1/x2 क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा बेटा, x y2/y1 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने x इक्वल टू 4/y किया था, या y इक्वल टू 4/x करूं। अच्छा जरा इसको देख के बताना बेटा, ये कि अगर मैं y को मान लो इनफाइनाइट रख दूं तो x कितना आ रहा है, बताओ? y को अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो x कितना आ रहा है, जरा बताओ बेटा जो है, 0। और अगर मैं x को इनफाइनाइट रख दूं तो y कितना आ रहा है, 0। तो जब इस टाइप की सिचुएशन बने तो जो ग्राफ बनता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है बेटा जो है। यहां पे जो ग्राफ बनेगा, यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको मैं आगे से आर एच कहूंगा। और जरा देखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा बेटा, ये बताओ जो है, ये एक्स है ये वाई है, बताओ ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है कि नहीं लग रहा, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जरा देखो बेटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। जैसे देखो ना, यहाँ पे देखो बेटा जो है, जब मैं x को इनफाइनाइट कर रहा हूं, या रादर ये कहो x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये होता है बेटा टेंडिंग टू, ये वाला जो साइन होता है टेंडिंग टू का साइन होता है, टेंडिंग टू। जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो y 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और अब इधर आ जाओ, जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो y इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ये उज्जवल, बता बेटा ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, बता बता।
बता बेटा जो है, ये समझ में आई बात नहीं आई? बता। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और रह गया, फिफ्थ। का बात बोली बेटा तूने, का बात बोली, अभी करवाता हूँ, ठीक है? अभी जो तेरे दिमाग में डाउट आया अभी बताता हूँ। अब इसमें एक फिफ्थ पॉइंट और है, इसमें यूज नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, मैंने यूनिटरी मेथड का केवल पहले वाले में होगा। विश्वजीत, यूनिटरी मेथड केवल पहले वाले में होगा। इसमें एक चीज और है बेटा जो है, कि अगर x प्रोपोर्शनल टू y हो तो यहां पे x y की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। ये बता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बता, अगर x प्रोपोर्शनल टू 1/y है तो मैं x y को कांस्टेंट कह सकता हूं। जैसे तू यहां पे देख लेना, ये है बेटा, मान लो इस वाली इक्वेशन में कहता हूं, तो जरा बताना इसमें x y की जो वैल्यू है वो 4 है, और 4 बता कांस्टेंट है या नहीं है बता। ये हो गया, बस हो गया जरा, ये कह दे। ठीक। अच्छा, इसी टाइप से अगर मैं ये वाले में कहता, मान ले जो है इस वाले में कहता, तो इसमें ये बता, मैं ये कह सकता था कि x/y वो कांस्टेंट होगा, बता उज्जवल। बता, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बता x/y कांस्टेंट होगा। जैसे इस वाले में तू देख ले, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा तो x/y कितना आ रहा है जरा बता। 4 आ रहा है, और 4 की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? ये हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ। अब पहले एक काम करते हैं, पहले जरा उज्जवल की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स कुछ कराऊंगा थोड़े से। ये कह रहा है कि x इक्वल टू मान लो 4/y है, तो क्या x और y किसी पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तू एक बात बता, x y, ये 4 आ गया। अब पुट y इक्वल टू x, तो इसका मतलब x स्क्वायर 4 आ गया। बता बेटा जो है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो प्लस या -2 कह दे, क्यों? ये तो जानता होगा ना, x की वैल्यू प्लस या -2, ये हो गई, बस हो गया। अब बता, समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल, समझ में आ गया? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। ठीक है। अब जो हमने किया है उस पर जरा कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, सुन लो। यूनिटरी मेथड केवल उसी में लगेगी, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई में लगेगी, बस वो, बाकी जगह नहीं लगेगी यूनिटरी मेथड। एग्जाम्पल देख, जैसे मान ले x इक्वल टू 4√y है, तो क्या क्या निकाल सकता हूं मैं? x प्रोपोर्शनल टू √y कर सकता हूं। y बढ़ेगा देन x भी बढ़ेगा। अगर y n टाइम्स होगा तो जो x होगा वो √n टाइम्स होगा। बता देना हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा जो है, y अगर n टाइम्स होगा तो x n √n टाइम्स होगा, और x/√y ये कांस्टेंट होगा, और लास्ट में x1/x2 ये √y1/y2 होगा। बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी, बताओ। उज्जवल या गोपी, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था, ये भी देखना मैं पोस्टमार्टम किसका किया था मैंने जो है।
मैंने इसका पोस्टमार्टम किया था, ये वाले का। 2 पोस्टमार्टम और कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। मान ले x इक्वल टू 10/√y है, तो इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू 1/√y हुआ। तो y बड़ा तो x कम हुआ। y अगर n टाइम्स हुआ तो x 1/√n टाइम्स होगा। और x√y ये कांस्टेंट होगा। और एक लास्ट पॉइंट और, x1/x2 वो √y2/y1 होगा। बताओ इसका पोस्टमार्टम समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? बताओ विश्वजीत, बता बेटा, इसका पोस्टमार्टम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता। x इक्वल टू 10/√y, x इक्वल टू 10/√y, इसका पोस्टमार्टम ये हो गया। सो गया। मैंने कहा तो सही, यूनिटरी मेथड केवल उसमें लगता है बेटा, बस हो गया। x प्रोपोर्शनल टू y में लगता है, बस हो गया। यूनिटरी मेथड सिर्फ और सिर्फ x प्रोपोर्शनल टू y में लगता है, बस हो गया। बाकी कहीं पे नहीं लगेगा, बाकी लगाना भी मत, कभी मत लगाना जो है। ठीक है, एक और करते हैं, उसके बाद ये टाइप भी हो जाएगी खत्म। मान ले y इक्वल टू 4x की पावर 3/2 है। तो पहले तो मैं कह सकता हूं y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। x बड़ा तो y भी बड़ा। x अगर n टाइम्स हो गया तो जो y होगा वो n की पावर 3/2 टाइम्स होगा। बता देना कहीं पे अगर समझ में नहीं आएगा बेटा, जो है ये हो जाएगा। और y अपॉन x की पावर 3/2 ये कांस्टेंट आएगा। और लास्ट में y1/y2 वो x1/x2 इसकी पावर 3/2 होगा। इतना कुछ मैं कर सकता हूं, बस हो गया जो है। बता दो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा जी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा जी, क्योंकि ये आगे चल के बहुत आना है। फिर मैं बहुत फास्ट करूंगा, आगे बहुत फास्ट करूंगा, समझ गए ना? आगे फास्ट करूंगा तो फिर ये मत इधर उधर मत झांकना कि क्या सर क्या लिख गया बेटा जो है। ठीक है, जैसे कहीं भी अगर ये वाली इक्वेशन हुई तो मैं बाकी में कुछ भी लिख सकता हूँ जो है। ठीक है ना, बाकी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फिर इधर उधर मत झांकना सर ने कैसे कर दिया। ठीक, तो एक तो ये कर लेना। अब एक चलता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, भी बहुत आएगा बेटा जो है। अगला वर्ड आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
इसमें तुम्हें बड़ी मजे मजे की बातें पता चलेंगी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। मान लो कहीं पे ना जो x है वो कुछ ऐसा है 4 पाई y की पावर 3/2। तो हम कई बार ये लिख देते हैं x प्रोपोर्शनल टू y की पावर 3/2 ऐसे लिख देते हैं। अब तू ये बता कि 4 और y पाई ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये बता जो है गोपी, बता बेटा 4 और पाई कांस्टेंट है या नहीं, है बता जो है कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनलिटी के साइन में जितने भी कांस्टेंट है वो सब छूट जाते हैं जो है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकला बताओ जो है। हाँ, इसका मतलब इन प्रोपोर्शनलिटी साइन, इन प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑल कांस्टेंट्स ये हाइड कर जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया उज्जवल, बता बेटा जो है ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन में जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब छुप जाते हैं जो है। अब दूसरी बात देख तू जो है, मजा तेरे को आएगा दूसरी बात में बेटा। ये बता कि मैं अगर एक रूल बनाता हूं, ध्यान से देखना रूल, कि नंबर ऑफ चपाती जो तुम खाते हो, नंबर ऑफ चपातीज प्रोपोर्शनल टू योर मोटापा। मान लो मैंने ये रूल बनाया है, कुछ लग भी रहा होगा तुम्हें, लॉजिकल रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा उज्जवल, ये बता जो है थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है बता जो है कि नंबर ऑफ चपाती जो है वो योर मोटापा के प्रोपोर्शनल है बेटा जो है। ठीक, इसका मतलब अगर तेरा मोटापा डबल हो गया, मान ले तेरा मोटापा डबल हो गया, तो फिर एक तरीके से तेरी जो नंबर ऑफ चपातीज होंगी, क्यों नंबर ऑफ चपातीज होंगी, ठीक, ये भी एक तरीके से क्या हो जाएंगी बताओ, डबल हो जाएंगी ना। समझ में आ रही बात बेटा, ये बता जो है कि अगर तेरा मोटापा डबल हो गया तो एक तरीके से तेरी चपातीज भी क्या हो गई, डबल हो गई, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा बेटा जो है, ये ध्यान रखना। नाउ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। अब जैसे बताता हूं ध्यान से देखना बेटा जो है, एक मैं डीसी बना देता हूं और एक मैं गोपी बना देता हूं। ठीक है, दो है बेटा जो है, डीसी इतना मोटा था, मोटापा मीन्स फैट, मोटापा को उसमें कहते हैं ना बेटा फैट, बल्कि फैटी, समझ गए ना। समझ, अब कुछ समझ में आ गया कितना बल्कि है भाई, बड़ा बल्कि है जो है वो कह रहा हूं मैं जो है। ठीक, तो अब तू ये बता कि जैसे ये डीसी पहले ये था और गोपी को मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा मोटा बना देता हूँ, ये है बेटा, ये हुआ। अब इस मोटापे में दो चपाती खा रहा हूं, मैं तो दो चपाती खा रहा हूं, लेकिन ये नहीं, थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया बेटा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया।
थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया बेटा। अभी क्या है ना, दोनों के दोनों इक्वल मोटे हैं बेटा जो है। एक बार दोबारा सुन लो, डीसी और गोपी दो का एग्जाम्पल लिया, दोनों के दोनों हम इक्वल मोटे हैं। लेकिन एक बात बता कि अगर हम दोनों इक्वल मोटे हैं तो क्या हम दोनों के दोनों इक्वल चपाती खाएंगे? ये बता बेटा जो है। उज्जवल तू बता बेटा जो है। उज्जवल तू बता। मैं और गोपी इक्वल मोटे हैं, क्या हम दोनों इक्वल खाएंगे? ये बेटा जरूरी नहीं है। पता लगा गोपी 4 चपाती खा रहा है। अब देखो ये रूल क्या कह रहा है बेटा जो है, ध्यान से देखना, ये रूल क्या कह रहा है बेटा जो है। ये रूल कह रहा है कि अब हमारा मोटापा डबल हो गया, दोनों का मोटापा डबल हो गया। तो दोनों की चपाती डबल हो जाएंगी, जैसे मेरी 2 की जगह 4 हो जाएंगी और इसकी 4 की जगह 8 हो जाएंगी। समझ में आया नहीं आया बेटा ये बता जो है। ये बता, ये समझ में आई बात नहीं आई बेटा ये बता जो है। ठीक है, ये वाली चीज तो सही चल रही है कि अगर दोनों का मोटापा डबल होगा, समझ गए ना, दोनों का मोटापा डबल होगा तो दोनों की नंबर ऑफ चपाती डबल हो जाएंगी। लेकिन एक से जब हम मोटे थे, समझ गए ना, जब दोनों के दोनों एक जैसे मोटे थे, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों इक्वल चपाती खा रहे थे बेटा। तो इसको जो कहते हैं हम, वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है बेटा जो है, वो पर्सन टू, हाँ बस 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 बस, अब समझ में आ गया तेरे कि वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है बेटा जो है। समझ गया ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब ये हो गया कि जैसे तू एक बात बता, मैंने x इक्वल टू 4y लिखा था और एक मैंने x इक्वल टू 10y लिखा था। मैंने दोनों के लिए ही x प्रोपोर्शनल टू y लिखा। समझ में आ रहा है ना, दोनों के लिए मैंने x प्रोपोर्शनल टू y लिखा, लेकिन इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है बता जो है। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4 है और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है बता जो है। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 10 है। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में तुम्हें बताऊंगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तुम्हें क्लियर हो गया होगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है जो है। ठीक है, अगले उसमें थोड़ा और क्लियर करूंगा तो तुम्हें ज्यादा वो होगा। बाकी चलो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। बाय बेटा, बाय।